H1 H12 को ऐसे अलग अलग नाम दिया है, लाइक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो बाकियों को भी कुछ अलग नाम दिया है क्या स्पेसिफिक? नॉट नेसेसरी। कुछ काफी बार क्या होता है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्लियर, जिनकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा वेरिएशन आता है, उसको हम अलग नाम देते हैं। तो इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम दे दिया, बट वी डोंट हैव एनी डिफरेंट नेम फॉर क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो उसको क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 ही कहा जाता है। Clear? जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, we have this two isotopes of carbon, कार्बन 12, कार्बन 14, इसका भी कुछ अलग नाम नहीं, कार्बन 12, कार्बन 14 इसका नाम है। यस सर। Anyone, what is isobars? क्या होता है isobars? The same atomic mass, different atomic number. Different atomic number. एक मिनट, जैसे जब एक जना बोलो और you can raise your hand. हाँ गायत्री बोलो। Sir, isobars are the atoms of different element which have different atomic number but same mass number. Exactly. यहाँ पे सेम एटम्स के, सेम एलिमेंट्स के एटम्स थे, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, बट मास नंबर सेम होगा। Two or more atoms of different elements with same mass number but different atomic number। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो अभी चल रहा है हमारा स्पेशली इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, सम पार्ट ऑफ इट इज फ्रॉम 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, जो तुम्हारे 10th में भी होगा। तो हो सकता है कुछ बच्चे को पढ़ा होने लग रहा हो कि नहीं ये तो हमने सब कर रखा है, but again we always start from the basic and we'll go up to the NEET and JEE advanced level। हमें वहां तक जाना ही है, तो तुम ऐसा नहीं कि हम फोकस ना करें चीजों, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी चीज को कैसे, उसमें क्या डेप्थ है, क्या अलग बताया जा रहा है। तो हमें फोकस पूरा करना है। तो अभी तो हमने जस्ट बिगिनिंग है हमारी, और स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में काफी कुछ चीजें हम, ताकि तुम भी फेमिलियर हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, तुम्हें ऐसा ना लगे कि आईआईटी की तो तैयारी हमारे बस का ही नहीं। तो उससे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल 0, और उससे एकदम जो भी लेवल 10 है, जहां एडवांस प्लस लेवल है, नीट प्लस लेवल है, वहां तक हम जाएंगे। Different atomic number but same mass number। First set of example, second set of example, is that okay? Karan, Karina? Yes sir. Yes sir. Tanisha? Yes sir। देखो, जैसा तुम्हें ये सारे टर्म्स पता होंगे अब तक, अब हम इसी में एटॉमिक टर्म्स में एक दो टर्म्स ऐसे भी देखेंगे जो तुम्हारे लिए नया भी होगा।
देखो, two or more atoms of different element with the same number of neutrons, जिसमें number of neutrons same आएंगे, अब हमें वो देखना है, clear? So number of neutrons होते हैं, this is protons plus neutrons, this is protons, तो 14 minus 6 करोगे, number of neutrons आ गए, 16 minus 8 करोगे, number of neutrons आ गए, इन दोनों में number of neutrons same है, they are known as isotones, इन्हें हम isotones बोलेंगे. Is that okay? क्या इतना क्लियर है हमें? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, do all elements exist in isotopes, isotones, or isobars? Not necessary. Not necessary. Two or more species, atom, molecule, or ions with the same number of electrons. The word iso means something is same. Isotopes, atomic number same. Isobar, mass number same. Isotones, number of neutrons are same. Isoelectronics, number of electrons are same. या तो number of electrons same हो जाए, और either outermost electrons, that is valence electrons are same number of valence electrons. Valence electrons same हो गए या total electrons same हो गए, दोनों में वो isoelectronics हो जाएगा. Cl minus 18 electrons, 17 तो क्लोरीन के खुद के एक एक्स्ट्रा, मार्गन 18 electrons, F2 9 plus 9 18 electrons, नियोन में तो 10 electrons हैं, but the valence electrons are 8 और इन सब में भी valence electron 8 आ रहे हैं, तो isoelectronics हो जाएगा. Excuse Is that me, okay? sir. Yes. If we take the number of valence electrons, then that way potassium and sodium will also become isoelectronics. Yes, potassium and sodium, they are isoelectronic. Lithium, potassium, sodium, and rubidium, they are also isoelectronics. Even 2016 नीट में क्वेश्चन था जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे सेम आ रहे थे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे. So anyone is same, then also we can call them. Yes. Sir, I don't understand isoelectrons. Can you explain? Sorry. Sir, can you explain isoelectrons? Sorry. Isoelectronic means either the total number of electrons are same or the valence electrons are same. उनमें से कुछ भी सेम हो गए, isoelectronics हो जाएंगे. यहाँ पर chlorine is isoelectronic with argon, 18 electrons, 18 electrons. Chlorine is isoelectronic with F2, 18 electrons, 9 plus 9, 18 electrons. Chlorine is isoelectronic with neon, valence electron 10 and 10. Sorry, valence electron 8 and 8. Is that okay? So Sir, then how all do the you elements in one group would be All the elements present in the same group are isoelectronics. 18 groups हमारे पास, group 1 to group 18.
तो ऐसे 18 सीरीज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स को के वैलेंसी के बेसिस पे हो जाएंगे। क्लियर? Sir, can you give one example of molecules and ion also? CO2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 + 8 + 8 22 इलेक्ट्रॉन्स। N2O 7 + 7 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अब तुम किसका पूछ रहे हो, मॉलिक्यूल और आयंस का? हाँ sir. F2 18 इलेक्ट्रॉन्स, K+ 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मॉलिक्यूल और आयंस का तो वही है ना एग्जांपल। हाँ, yes sir. Excuse me, sir. यस। In the first example, we have chlorine ion, then fluorine molecule, and then argon and neon atom. So it is not like if one group we are making, then they will be all of same type. Two more species, atom, molecule or ions, they may or may not belong to similar kind of group. They belong to different group. The thing is only they have same number of electrons. They are isolated. Okay, sir. Thank you, sir. Copy करो definition.
टू और मोर एटम, सबसे पहले तो आइसोस्टर्स पे आते हैं, शायद ये दोनों टर्म तुम्हारे लिए नए होंगे। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉपी एवरीथिंग, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो कॉपी कर लिया है क्या? Isosters, two or more atoms, molecules, ions have the same number of electrons as well as same number of atoms. Carbon dioxide, how many atoms are there? One carbon atom, two oxygen atom, three atoms. Two nitrogen, one oxygen, three atoms, and the same number of electrons. CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 plus 8 plus 8 22, 7 plus 7 plus 8 22. क्या हमें इतना समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Isodiaphos, two or more atoms of different element with same difference in number of neutrons and number of protons, मतलब जो न्यूट्रॉन्स एक्सेस में है प्रोटॉन से वो नंबर सेम होना चाहिए। इस ट्रिटम के पास हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है इसके पास दो न्यूट्रॉन्स हैं एंड वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट। कितने न्यूट्रॉन एक्सेस में? एक। दो न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन, डिफरेंस इज 2 minus 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स को हमने लिखा है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर। क्लियर? a minus z minus z, a minus 2z का वैल्यू सेम आना चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 2, प्रोटॉन इज 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 4, प्रोटॉन इज 3, न्यूट्रॉन इज 5, प्रोटॉन इज 4. So the difference is 1, 1 and 1. Clear? Yes, sir. Sir, can you explain again isos? मेरे पास जितने न्यूट्रॉन्स हैं और जितने प्रोटॉन्स हैं, यदि मैं उसका डिफरेंस लूंगा, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन, एक और सब्सटेंस है उसके न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, तो जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, इफ दे आर सेम देन वी कॉल देम आइसोस्टर्स, सॉरी isodiaphos. So the difference of neutrons and proton must be same. Clear? अभी सर इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? बताता हूँ, मैं वो भी बताऊंगा। क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैसे भी पूछा जा सकते हैं। हाँ, तुम्हारा यदि क्वेश्चन से ये होता सर इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कहाँ क्या यूज करते हैं। काफी बार क्या होता है जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स में इन सारे टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज आता है। कितने प्रोटॉन से कितने न्यूट्रॉन से, हाउ टू डिसाइड देयर स्टेबिलिटी, कितना मास इफेक्ट आया, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे,
वहां पे इनका एप्लीकेशन होता है। अब क्वेश्चन तो कैसा भी बन सकता है, तुमसे डायरेक्ट मैंने यही बोल दिया क्वेश्चन एग्जाम में, एक सेट दे दिया, ये आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, आइसोडायफर्स है, आइसोस्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक से क्या है बताओ। या क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आइसोस्टर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आइसोडायफर्स। क्वेश्चन तो कैसा भी बन जाएगा उसका, तो क्या बोल, इज दैट ओके? यस सर। सर मतलब ये चीज को थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट से कंबाइन करके फिर पूछा जाता है ना नॉर्मली। वैसे तो मैं बता दूं, मतलब मुझे ध्यान नहीं कि पिछले 10 सालों में कोई क्वेश्चन जेईई या नीट में इस पे आया है डायरेक्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे जरूर आया था, बट आइसोडायफर्स आइसोस्टर्स है, मतलब सिलेबस में हमें पता होना चाहिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एप्लीकेशन होता है। यस तो सर। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए मतलब ठीक है, बट मीनिंगफुल नहीं बन सकता है, जब सिलेबस में तो कहीं से भी बना सकते हो। जो 10 साल में नहीं हुआ, मतलब हर साल ऐसा तो होता ही है कि पिछले 10 साल में नहीं पूछा गया, वो भी आ सकता है। तो बजाय अभी हम बहुत सोचने की कि कहां से क्वेश्चन बनेगा, हम ये समझे कि हाँ अच्छा आइसोडायफर्स वो होता है व्हेन वी हैव द सेम डिफरेंस इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और क्वेश्चंस, इसका इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का एक मॉड्यूल है जिसमें वी हैव ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चन, वो तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा स्टडी मटेरियल भी आ चुका है कोटा से, ठीक है? तो यस तुम वो भी मतलब डेफिनेटली जिसका एडमिशन कंफर्म हुआ होगा वो स्टडी मटेरियल कनेक्ट कर सकता है सेंटर से। 12-13 मॉड्यूल्स आ चुके हैं फर्स्ट सेट, मतलब पूरे 11th में यू विल गेट अराउंड 50 मॉड्यूल्स। तो उसका जो फर्स्ट सेट है 13 मॉड्यूल्स का, वो आ चुका है अर्ली बैच के लिए। Sir, what is the CI element? सॉरी, CI element, sir. Third one, second one, sorry. फिर से रिपीट करो, नहीं सुनाई दिया मुझे। Sir, the symbol CI in the middle is for which element? सिंबल सी, CI, that one. लिथियम सर। ये एलआई है, सीआई नहीं है। लिथियम Okay, sir. एटॉमिक नंबर लिखा है ना, whenever we write any element with some this type of thing, this is atomic number, this is mass number 3, इससे पता लग जाता है वैसे वो So, sir, लिथियम है। again, I got confused that like which other element can have atomic number 3 like that. Okay, we don't have anything which is represented by Ci, मतलब no element is represented by Ci. Yes, Ci is thing which is the unit of radioactivity, curie, but Ci कोई element नहीं है। We have one element which is represented by Ce, cerium. Okay, sir. Now you can just write any element with atomic number Z and mass number A can be represented as any element with atomic number Z and mass number A can be represented as Z here, A here. Clear? यस सर। Any one of you have resonate test today? Any one of you coming for the test today? Raise your Yes, hand. sir. Raise your hand. ठीक है, ऋषिकेश, ओम, यश, 3 बच्चे हैं। ठीक है, तुम जब सेंटर आओ तो यदि मैं रहूं सेंटर पर, अभी तो मैं सेंटर पर ही हूं, तो एक बार मिलना जरूर। मतलब इवन जो बच्चे आज नहीं आ रहे हैं, मैं यही एडवाइस दूंगा कि मुझसे नहीं मिले, किसी भी टीचर से नहीं मिले, तो एक बार मिल के जरूर जाएं। थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होने से ये हमें पता लगता है कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे जब तुम ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हो, और मे बी पॉसिबल इन सम टाइम्स इट बिकम्स ऑफलाइन, बट हाँ शायद 10 बोर्ड के पहले तो हम ना करें, कुछ बच्चे बाहर के भी ये, और 10 बोर्ड पे तुम्हारा भी ज्यादा फोकस होगा, तो हम बहुत प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि 11th को हम एकदम काफी डेप्थ में मतलब बहुत ज्यादा कराएं। इसलिए 2 दिन रखा गया है, 6 hours per week, which is
like you can easily give from your 10th exam, apart from your 10th preparation? हमने एएमयू नहीं डिफाइन किया ना, एटॉमिक मास यूनिट क्या कर लिया था? क्या हमने एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन देखा है एएमयू का? No, sir. सर MP और NN मतलब मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन. Yes, exactly. हो गया कॉपी? Now see. Just a minute. Atomic mass unit AMU is 1/12 times of mass of one carbon atom. अब कार्बन में भी दो आइसोटोप्स होते हैं mainly 12 and 14. So we need to take 12 isotopes. जिसका मास 12 होगा. So mass of carbon 12 atom by 12. अब कार्बन 12 atom का मास कितना होगा? It is a 6 times of mass of proton plus 6 times of mass of neutron. 6 times 6 प्रोटॉन से 6 न्यूट्रॉन से एक कार्बन एटम में. एटॉमिक नंबर इज 6 प्रोटॉन्स. मास नंबर इज 12, मतलब 6 plus 6 12 हो गया. 6 न्यूट्रॉन्स. Mass of proton and neutrons, they are almost same. We have seen this in last lecture. Again, ये मैं अभी वापस से बता देता हूँ, और जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं किया था, वीडियो लेक्चर देख लेना एक बार. क्लियर? शेयर कर दिया जाएगा वो आज. प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास ऑलमोस्ट इक्वल, तो यहाँ पे 6 plus 6 12 कर दिया हमने. ये 12 कैंसिल हो गया. इसका मतलब 1 AMU कुछ और नहीं है, इट इज जस्ट अ मास ऑफ प्रोटॉन. ये प्रोटॉन का ही मास है, कुछ अलग नहीं. इज दैट ओके? Yes, sir. और एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम्स. सर कार्बन 12 एटॉमिक क्यों लेते हैं? देखो बेसिकली सबसे पहले इसको
ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, फिर कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। जो लेटेस्ट अप्रूवल है आईयूपीएसी में एक्सेप्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ओनली। अब क्वेश्चन ये आता है, हम ऐसा आइटम, ऐसा रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं जो वाइड अवेलेबल हो और जो लेस रिएक्टिव हो, तो जो जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है प्लस जो ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, ताकि उसे हम रेफरेंस में कहीं भी यूज कर सकें। गॉट इट? सर फॉर नोबल मेटल्स भी तो ज्यादा एक्टिव नहीं होते ना? क्या नोबल मेटल्स? पहली चीज तो नोबल मेटल नहीं होते, नोबल गैस, राइट? दे आर नॉन मेटल्स। हाँ, तो जो नोबल गैस होती हैं, क्या उनकी वाइड अवेलेबिलिटी है? क्या हमें इजीली मिल जाते हैं क्या रेफरेंस के लिए? नहीं। हाँ, तो वो सारे फैक्टर्स पिक्चर में रहते हैं, इसलिए जो भी बेस्ट सुटेबल होता है फिर वो डिसाइड कर लिया जाता है। और हो सकता है आने वाले 10 साल 20 साल बाद कुछ और रेफरेंस ले लिया जाए। ओके। Yeah? यस सर। Excuse me, sir. Yes. Now this atomic mass of a carbon atom is 12. That is why we are saying 1/12. But if you said like 10 years, the element may change. If that new element will have a mass of 17, then we will say 1/17 of the mass of that atom. Yes, exactly. Okay, sir. Thank you, sir. Om, please mute yourself. यस सर। Basically, atomic mass number, relative atomic mass, they all are same, but yes, they are defined in somewhat different manners. Mass of one atom of the substance upon 1/12 mass of the carbon atoms. क्या? अब क्वेश्चन ये आता है, एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स into mass of proton plus number of neutrons, which is given by A minus Z into mass of neutron divided by 1/12 mass of the carbon 12 atom. क्या ये mass of proton ही होता है? 1/12, अभी this is the definition of 1 mu. 1 mu is mass of proton. Is that okay? यस सर। अब हम कर देते हैं mass of proton is almost equal to mass of neutrons. ऐसा कुछ कर लेते हैं, Z into mass of proton, ये किया हमने, which is the number of protons, इसको ये cancel हो गया, protons, neutrons, because both are almost same, Z plus A minus Z, protons plus neutron, which is A. So this is nothing but just a number of protons plus number of neutrons, मतलब जो पहले हमने define किया, यही relative atomic mass है, but the basic definition is this: relative atomic mass is mass of one atom of a substance by 1 mu definition. Clear इतना? Sir, A is equal to number of proton plus number of what it is? Number of protons plus number of neutrons. N 0 charge, P plus 1 positive charge. सर सेकेंड स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, ये बताओ, यदि हम एक एटम की बात करें, एक एटम में क्या क्या है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं. Is that okay? Yes, sir. If you are saying mass of one atom, we need to add proton mass, neutron mass and electron mass. So कितने प्रोटॉन्स है? Z atomic number into mass of one proton.
टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन्स हैं a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन के मास को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन। इतना कम होता है, 2000 टाइम्स कम होता है, we can ignore it with respect to protons and neutrons. So mass of one atom divided by mass of proton, which is the definition of this, which is the mass of proton is basically 1/12 mass of carbon. क्या क्लियर है अभी इतना? Is that okay? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये आता है, हम रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या यूनिट होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मास अपॉन मास, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। तो फिर क्वेश्चन आता है, हम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को काफी बार तो लिखते हैं, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो फिर वैसा क्यों लिख रहे हैं 2 AMU, ऐसा क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Basically ये यूनिटलेस क्वांटिटी in general, if somebody asks what is the atomic mass of the oxygen, you always say 16, not 16 gram, not 16 AMU। तो फिर कब किस यूनिट में क्या उसका सिग्निफिकेंस है? एक काम करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। लेट्स से हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। If you are writing 16 grams, तो पहले हम AMU से स्टार्ट करते हैं। If you take 16 AMU, here तुमने 16 AMU ले लिया, मतलब mass of one atom is equal to atomic mass which is 16, और 1 AMU को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है mass of one atom of the substance। 16 AMU, 1 atom of oxygen। If you are taking 16 AMU, if you are taking 16 grams, that represent 1 mole atom of oxygen। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? जब हम AMU लिख रहे हैं, it is the mass of one atom. When we are writing 16 grams, it is the mass of 1 mole atom. Same number with different units represent atom and moles of the substance। पहला वाला तो समझ में आता है, ये लिखा हुआ है 1 AMU को मल्टीप्लाई करोगे 16 में, एक एटम का मास आ गया। ये कहां से आ गया? From where we are getting 16 gram as the mass of 1 mole of the substance? अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखना। 1 mole means 6.02 10 to the power 23 atoms। Is that okay? क्या इतना हमें समझ में आता है? ऋषिकेश, हर्षवर्धन? Yes, sir. अब हमें चाहिए मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल एटम। चलो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स? एक एटम का कितना मास है? ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं तो 16 AMU। क्लियर? अब हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 AMU इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1.67 10 to the power minus 24 grams। देखो, एक स्टूडेंट का मास है 50 kg, 50 स्टूडेंट का मास कितना होगा? 50 into 50। 70 स्टूडेंट का मास कितना होगा? 70 into 50। If mass of one atom is 16 AMU, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, 1 AMU is mass of proton 1.67 10 to the power minus 27 grams। तो ये तो आ रहा है हमारे पास mass of one atom into number of atoms, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.02 into 1.67, ये am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Video was paused. 6 into 1.67 exactly 10 आता है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ना। ये आ गया 10, क्लियर? प्लस 23 माइनस 24, ये आ गया 10 to the power minus 1, और ये आ रहा 10 to the power plus 1। 10 to the power plus 1, 10 to the power minus 1 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 16 as it is। यूनिट्स आ गए ग्राम। You can check yourself, you will get 16 grams। मतलब सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो कन्वर्जन है, जब हम AMU से ग्राम में जाएंगे, एक एटम से एक मोल पे आ जाएंगे, ये एडवांटेज होता है, यूनिट को सिलेक्ट ही ऐसे किया गया है ताकि हमारे लिए वो कन्वीनियंट हो। या
हम सेम नंबर को, सेम मास नंबर को एमयू में रिप्रेजेंट करेंगे एक एटम, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे एक मोल। तो अब तुमसे पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम? यू विल रिपोर्ट आंसर 40. व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम? 40 AMU. व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ कैल्शियम? 40 ग्राम्स। तो सिर्फ मास नंबर पूछा है, मास पूछा है 40, 40 को एमयू लिखा, जैसे ही एमयू लिखा एक एटम कैल्शियम का, जैसे ग्राम लिखा एक मोल एटम कैल्शियम। समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. कर लो कॉपी। क्या हम 5 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं? किसी को कुछ अर्जेंट ऐसा तो नहीं है ना, आना है जाना है कहीं पे? आज हमारे 20-30 मिनट थोड़े से खराब हो गए ड्यू टू नेटवर्क इशू। बस ये लास्ट डेफिनेशन मुझे बतानी है ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि कंटिन्यूएशन में सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इज देयर? सिद्धार्थ रोहकले, कैन यू हियर मी? When atomic mass expressed in grams, we call it gram atomic mass. It represent mass of one mole atom. यही हमने देखा था, एक मोल एटम के मास को हम 16 ग्राम्स लिख रहे थे। There is 6.02 10 to the power 23 atoms mass. अब सिर्फ ये जो पॉइंट है ये देखना, 1 ग्राम एटम, जब भी ग्राम एटम एक साथ लिखा होता है बाय कन्वेंशन दे रिप्रेजेंट 1 मोल एटम, ऐसा कन्वेंशन है। Gram atom when written together, it is equivalent to 1 mole atom. 1 gram atom and 1 gram of atom, बीच में ऑफ आ गया तो ये अलग हो जाएगा। So gram atom एक साथ लिखा हुआ है ना, ये by convention एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। 1 gram atom and 1 gram of atom both are different. Is that okay? Sir, can you give example for this?
1 gram atom of neon is 1 mole of neon. Gram atom एक साथ है 1 mole. That means this many number of atoms. Is it okay? क्या अभी clear Yes, है? sir. And sir, that